हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम इस कोर्स में आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि वो सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। मैंने पूरी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो। आप सारे वीडियोज़ को सीरीज वाइज देखना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम उसकी आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, हम अगर किसी भी पैराग्राफ की बात करते हैं, जैसे हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या इस पैराग्राफ में बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी इसमें क्या बोला गया है कि आपके जो बौद्धिक विचार है, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में काफ़ी भूमिका थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। किसकी? मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होता है साइंस, आप सभी जानते हैं साइंस, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसमें क्या था कि जैसे देखिए, उसमें साइंटिस्ट बहुत सारे हुए थे। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, डिस्कवरी करी, इन्वेंशन किए। तो यहाँ पे किसी एक पर्सन ने यहाँ पे डिस्कवरी थोड़ी ना करी है। यहाँ पे बहुत सारे आपके साइंटिस्ट आए और उन्होंने आपकी अलग अलग डिस्कवरी करी, तब जाकर के जो हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस बना था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सोशियोलॉजी में भी यही हुआ कि हमारे अलग अलग आपके थिंकर आए थे, जैसे कि अगस्त कॉम्टे जी हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए। क्या इनकी आइडियोलॉजी थी? तो यहाँ पे किसके बारे में दी थी? समाज के बारे में दी थी। तब जाकर के हमारा क्या बना? सब्जेक्ट सोशियोलॉजी बना। तो ये पूरा पैराग्राफ में यही हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसमें पहली बात यही करी गई कि यहाँ पे जो आपकी प्राकृतिक विकास में जो आपकी साइंटिफिक थ्योरी थी, किसके बारे में? नेचुरल इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे इस किसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी खोज करी थी? आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटी के बारे में इन्होंने आपकी एक तरह से खोज करी। तो उससे प्रभावित होकर के जहाँ पे जो आपके कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, सोशोलॉजिस्ट हो गए, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, तो यहाँ पे इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसके बारे में? समाज के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए ये कोशिश करी थी कि हम समाज को किस तरह से यहाँ पे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, और यहाँ पे ताकि हमें ये पता चल सके कि जो आपके समाज है ना, ठीक है, उसका विकास यहाँ पे विभिन्न चरणों में किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें वो आपकी 19th सेंचुरी में दिखने लगी थी, किसके कामों में? आपके जो सोशोलॉजिस्ट हमारे हैं, अगस्त कॉम्टे जी हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए और हमारे कार्ल मार्क्स हो गए। तो इन सभी के कामों में ये सारी चीज़ें दिखने लगी थी और इन्होंने आपकी डिस्टिंग्विश किया था सोसाइटी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे आपकी सोसाइटी को इन्होंने किस तरह से डिस्टिंग्विश किया था। जैसे कि आपके देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जो आधुनिक काल है उससे पहले का जो हमारा समाज है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए, पहले कैसा था कि जो आप गाँव में जाएंगे या फिर आप देखिए पहले कैसा था, बहुत सारी चीज़ें विकसित नहीं हुई थी। तो लोग क्या करते थे, अलग अलग जाकर के अपना जो ज़िंदगी उसका गुजारा करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है। और जो आपके पेड़ होते थे वहाँ से जो फल है उसको इकट्ठा करके खाते थे, क्योंकि तब उनको यहाँ पे कृषि यानी कि नहीं आती थी दोस्तों, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो आपके गाय होती हैं, भैंस होती है, उससे यहाँ पे दूध दूहना शुरू किया। उनको यहाँ पे दूध का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे उस टाइम पे कैसा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं हुआ था हमारे, तब यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकेंड टाइप इन्होंने दिया है वो आपका क्या है कि यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही। मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो जाएगा, जिसमें आज हम लोग रहते हैं, जिसमें कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, मॉल्स हो गए, ठीक है, रोड्स हो गई। तो ये सभी हमारे किस में आएंगे? आपकी मॉडर्न सोसाइटी में आएंगे, जिसमें देखिए आप जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब वहाँ पे क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके जो लोग हैं उन्होंने कृषि छोड़ करके क्या किया था, आपके इंडस्ट्री सेक्टर में चले गए थे। वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे क्योंकि उनको एक तरह से ग्रो करना था, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी मॉडर्न सोसाइटी बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दो इसको पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। पहला आपका क्या है? प्री मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके हंटिंग कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं एक तरह से, और दूर दूर हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा टाइप है उसमें क्या मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही, जैसे कि आज का जो वक्त है हमारा, जिसमें कि हमारे स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, रोड हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी मॉडर्न सोसाइटी बोलेंगे।
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बात कही कि जो आपका क्रमिक विकास था, यानी कि जो यहाँ पे हमारा जो विकास धीरे धीरे करके हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, जो एडवांस है और सिविलाइज्ड, यानी कि बहुत ही सभ्य है। जैसे कि आप देखिए, जैसे ब्रिटिश लोग जब हमारे यहाँ भारत आए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग उनको ये समझते थे कि इनको इंग्लिश आती है ना, इनको इंग्लिश आती है, ये आपके पैंट शर्ट पहनते हैं, हम लोग क्या पहनते थे, आपके धोती कुर्ता पहनते थे। तो यहाँ पे हम लोग उनको क्या समझते थे कि वो बहुत ही आपके सिविलाइज्ड पर्सन है। जैसे कि हम लोग क्या है एकदम, जैसे हम लोग क्या हो गया, नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, तो उसमें हम लोग को क्या समझा जाता था कि हम लोग बार्बरिक है, ठीक है, यानी कि बहुत ही लेस डेवलप्ड है। तो यहाँ पे हम लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं और वो क्या पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, वो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि जो आपका एक तरह से जो मशीन्स वगैरह जो इन्वेंशंस हुए थे वो आपके अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा हुए थे, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे हुए थे। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि जो आपकी यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे बहुत ही एडवांस माना गया था और बहुत ही सिविलाइज्ड माना गया था, और जो आपकी नॉन वेस्टर्न सोसाइटी थी उनको यहाँ पे देखिए बार्बरिक और लेस डेवलप्ड माना गया था। तो ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। वही मैंने यहाँ पे बात करी कि देखिए अगर हम इतिहास में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे ब्रिटिश थे हमारे यहाँ भारत आए थे, तो यहाँ पे उसका जो इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा इस पर असर किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे आपके डार्विन के आइडियाज़ के बारे में। यहाँ पे देखिए जो आपका डार्विन का आइडियाज़ था, उन्होंने यहाँ पे यही बात करी थी कि देखिए जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे आपका पेड़ हो गया, ठीक है, व्यक्ति हो गए, किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे तो उसका मूल जो है वो आपका एक ही है, ठीक है, जो मूल है वो एक ही है। जैसे हम पर्सन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो उसका मूल क्या है, एक ही, मतलब कि वो एक ही इंसान से बना हुआ है। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमारा इवोल्यूशन होता गया। पहले हम लोग क्या करते थे, आपके एक तरह से कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, नग्न रहते थे। फिर हमने मतलब कि क्या किया, जो आपके जानवर होते हैं उनकी खाल को पहनना शुरू किया, ठीक है, हमने हंटिंग करना शुरू किया, हमने गैदरिंग करना शुरू किया। उसके बाद हमने आग का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारा इवोल्यूशन होता गया ना, हम लोग आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे हम लोग जानवर से, यानी कि बंदर से क्या बन गए, इंसान बन गए। तो यहाँ हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे पेड़ों का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो पेड़ आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे हर जगह पे। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा डार्विन जी ने कि देखिए जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पे देखिए, मतलब कि क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे गया, देखिए कैसा था कि उसको फूड यहाँ पे एक जगह पे मिलता नहीं था। तो फूड के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आपके जाते थे। तो यहाँ पे जब अलग अलग जगह जा गए वो, तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या हुआ कि जो इंसान है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया, खुद को उन्होंने परिवर्तन कर लिया। क्योंकि यहाँ पे इनकी परिस्थिति चेंज हो गई। जैसे हम देखिए इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में आपको दिखता होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्थ हमारा इस साइड हो गया, ठीक है, हमारा साउथ हो गया, ठीक है, हमारा जो कश्मीर हो गया, वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग रीजन में जो आपका सीजनल जो टेम्परेचर, यानी कि जो आपका वेदर होता है वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए जो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पौधे होते हैं इंसानों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ पे डार्विन का यही आइडिया है कि यहाँ पे जो हमारा जो मूल है वो आपका एक ही है, यानी कि इंसान एक ही है, बस खाली उसका एक तरह से इवोल्यूशन हो गया है। राइट, तो आप, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए दिस वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी सिस्टम ऑफ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी सोसाइटी होती है, जैसे हमारा फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी फैमिली होती है, स्कूल होता है, वो एक फंक्शन को बनाते हैं, एक फंक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है कि जैसे देखिए आपका कास्ट हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आपका स्ट्रैटिफिकेशन होता है। जैसे कि आपके जो स्कूल होते हैं, फैमिली होते हैं, तो ये जो आपके क्या है, ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये सभी क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को प्ले कर रहे हैं। तो इसी को देखिए हम यहाँ पे इन आइडियाज़ की बात क्यों कर रहे हैं, हम इसकी चर्चा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसकी चर्चा हम लोग ने यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि जो आपके इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ होंगे, यानी कि जो बौद्धिक विचार होंगे, जिनकी समाज शास्त्र के बनाने में यहाँ पे इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या लिखा है, जो आपकी सोशियोलॉजी है वो क्या करती है, इंपीरिकल रियलिटी के बारे में स्टडी करती है। इंपेरिकल रियलिटी क्या होती है, इंपीरिकल का मतलब यही होता है कि देखिए जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ हमने करी वो आपकी एक्सपेरिमेंट करके देखी गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरिकल बोलते हैं, ठीक है, जैसे इंपीरिकल रिसर्च हो गई।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या इनलाइटमेंट है। क्या है इनलाइटमेंट है। इनलाइटमेंट का दोस्तों देखिए मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही होगा कि सबको सच्चा ज्ञान यहाँ पे हासिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए उस टाइम पे कैसा हुआ था कि जो आपकी चर्च थी ना, ठीक है, जो चर्च थी उनका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया था लोगों के ऊपर। यहाँ पे वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा दे, ठीक है, दान करे, ताकि जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप मरने के बाद यहाँ पे जो स्वर्ग है उसमें जाएंगे, तभी आप यहाँ पे मतलब कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे लोगों ने फिर क्या किया, उनको जब यहाँ पे इनलाइटमेंट हुआ तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करा कि हमको यहाँ पे देखिए मरने के बाद सुख नहीं चाहिए, हमको इसी जीवन में सुख चाहिए। क्या चाहिए, हमें इसी जीवन में सुख चाहिए, हमको मरने के बाद सुख नहीं चाहिए। तो वो तो एक अलग बात हो गई ना, आप नहीं देखने जा रहे हो कि आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। तो उन्होंने सबने यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करा। जैसे आप जानते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग है, तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था कि यहाँ पे क्वेश्चन करा, मतलब कि चर्च के बारे में कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, आप गलत चीज़ें क्यों बता रहे हो। यहाँ पे यही बात करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनलाइटमेंट में कैसा हुआ कि सबको एकदम से ज्ञान आ गया। लोग जो थे मतलब कि यहाँ पे चर्च को लेके यहाँ पे क्वेश्चन करने लगे कि भाई मतलब इतना भगवान को ऊपर दान मतलब दक्षिणा मत दो, यानी कि पैसा वैसा मत करो। और इसकी आड़ में जो प्रीस्ट लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और वो एकदम मौज से रह रहे हैं। और उन्होंने मतलब कि लोगों को यहाँ पे गलत बातें बता दी कि यहाँ पे आपको मरने के बाद यहाँ पे सुख प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन करा कि हमको यहाँ पे सुख मरने के बाद नहीं चाहिए, हमको इसी जीवन में आपके वर्ल्डली प्लेजर चाहिए। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका इनलाइटमेंट था ना, ठीक है, उसमें यहाँ पे मेन जो का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यही है कि जो आपका यूरोप था, ठीक है, यहाँ पे ये आपका इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था यूरोप में। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ था आपका, मतलब कि जो 17वीं सेंचुरी है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान है, जो सॉरी जो 17वीं सेंचुरी उसके जो लास्ट वर्ष है उसमें यहाँ पे शुरू हुआ था। और ये आपकी 18वीं शताब्दी तक यहाँ पे चला था। कितने तक, 18वीं शताब्दी तक ये आपका चला था। जिसमें कि आपका देखिए इम्फेसाइज किस पे किया गया था, जो आपका रीज़न होता है, ठीक है, रीज़न पर और इंडिविजुअलिज्म पे, यानी कि जो आपका व्यक्ति होता है इंडिविजुअल की बात करी गई थी। और यहाँ पे रीज़न पे क्वेश्चन किया था कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो आई होप कि आपको ये जो एनलाइटमेंट वर्ड है ना, ये आप अगर जो एडवांस बुक है जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे सिंपल सी मैंने जो बात कही कि आपका जो चर्च है उसका कंट्रोल जो लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो लोगों ने यहाँ पर जो चर्च है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करा यहाँ पे कि भाई हमको मरने के बाद सुख नहीं चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे इसी जीवन में सुख चाहिए। तो यहाँ पे यही बात करेगी। तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रीज़न किया और इंडिविजुअल की बात करी। यहाँ पे जो आपका क्या हुआ था उस टाइम पे, जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी काफ़ी एडवांस हो गई थी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें करी गई, ठीक है। जो आपकी वैज्ञानिक जानकारी उसमें भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। और यहाँ पे धीरे धीरे उनका एक विश्वास था कि जो आपकी एक तरह से जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो आपके नेचुरल साइंसेज है, ठीक है, उसमें यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपके मानव के पहलू हैं उसको यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है और इसका अध्ययन हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पे फिर इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, आपके पॉवर्टी का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे देखिए जो आपकी पॉवर्टी होती है यानी कि गरीबी होती है, पहले लोग यहाँ पे ये सोचते थे कि ये एक क्या है, नेचुरल फिनोमेना, यानी कि भगवान की मर्जी से हुआ है। भगवान चाहते कि हम गरीब रहें, तो हम यहाँ पे ये क्या बोला गया, नेचुरल फिनोमेना बोला गया। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला, जब बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बारे में स्टडी करी, तो उनको यहाँ पे ये पता चला कि ये आपका नेचुरल फिनोमेना नहीं बल्कि क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है। क्या है, एक सोशल हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए ये किसकी वजह से हमारी होती है, जैसे देखिए जो लोग हैं उनकी इग्नोरेंस की वजह से हुई है और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। उस टाइम पे कैसा था कि देखिए मैंने आपको बताया कि जो कि वेस्टर्न सोसाइटी थी उसमें क्या था कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी कि बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय कैसा होता था कि जो आपके वर्कर होते थे उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घंटे तक यहाँ पे काम कराया जाता था, उनको यहाँ पे कम यहाँ पे पैसे दिए जाते थे, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो अमीर है वो क्या हो रहा है, अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो का क्या है, गरीब होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, गरीबी हुई, ठीक है। यहाँ पे यही बात करेगी कि ये क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, ना कि नेचुरल फिनोमेना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए एक एक जो वर्ड है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्या समझ रहे हैं, इस शब्द से क्या समझ रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, कि यहाँ पे जो गरीब है उसको यहाँ पे दबाया जा रहा था और अमीर क्या कर रहा था, सिर्फ अपना पैसे पैसे कमाने के चक्कर में लगा हुआ था। तो यहाँ पे यही बात करी गई दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर
हो गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अर्ली मॉडर्न एरा में जो आपके थिंकर्स थे यानी कि विचारक थे, वो इस बात से सहमत थे कि अगर हम ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो आपके जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, ठीक है, उसका जो समाधान है, जो समाज की प्रॉब्लम्स है, उसका यहाँ पे समाधान संभव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सबको एजुकेट करेंगे, सबके पास नॉलेज होगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बातें करी गई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते जैसे अगस्त कॉम्टे जी की यहाँ पे बात करी गई है, तो इनका टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखेगा। यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड है वो कितना है, 1789 से लेके 1857 इनका टाइम पीरियड। ये आपके फ्रेंच स्कॉलर थे और इनको क्या माना जाता है, आपके फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनका बिलीव था कि देखिए अगर समाजशास्त्र से, ठीक है, समाजशास्त्र से जो आपका मानव कल्याण है उसका योगदान मतलब कि काफ़ी करेगा, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें, आपके वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने आपके इसके बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके किसके बारे में डिस्कस करेंगे, द मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इस पैराग्राफ का आपका माइंड मैप भी बना दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी थी आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, प्री मॉडर्न सोसाइटी होगी। प्री मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो जाएंगे, आपके हंटर्स हो जाएंगे, गैदरर्स हो जाएंगे। तो ये किस में आएंगे, आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटी में आएंगे। उसके बाद दूसरी हमारी क्या है, आपकी मॉडर्न सोसाइटी, जो कि क्या है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके, बस यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करा है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करी गई आपकी वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में, वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में। और यहाँ पे कहा गया था कि जो आपकी वेस्टर्न सोसाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती, क्या होती है, मोस्ट एडवांस होती है, और क्या है, सिविलाइज्ड है। और उसी जगह पे हमारी जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, ठीक है, नॉन वेस्टर्न सोसाइटी वो क्या है, आपकी बार्बरिक है और लेस डेवलप्ड है। ठीक है, यानी कि कम डेवलप्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसमें क्या था, आपका डार्विन के आइडियाज़ की बात करी गई थी। तो यहाँ पे डार्विन का आइडियाज़ यहाँ पे क्या था कि जो आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशोलॉजिकल थॉट। तो यहाँ पे वही बात करी गई कि जो आपका इन्होंने क्या माना था कि जो पेड़ हो गए, ठीक है, इंसान हो गए, उन सभी का एक तरह से जो मूल है वो क्या है, एक ही है हमारा। फिर उसके बाद जो सोशियोलॉजी वो आपकी किसकी स्टडी करती, एक एम्पिरिकल रियलिटी की स्टडी करती, जिसमें कि देखिए जो भी चीज़ें आपकी होती हैं उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। यहाँ पे हवा में कोई भी बात नहीं करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे एम्पिरिकल स्टडी करी जाती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, आपका इनलाइटमेंट का था। ठीक है, किसका था, इनलाइटमेंट का था। यहाँ पे देखिए जो आपका इनलाइटमेंट होता है, क्या होता है, इनलाइटमेंट होता है वो एम्फसाइज करता है रीज़न को। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करता है, साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इनलाइटमेंट में कैसा होता है, कब आया था कि जो चर्च का कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसको यहाँ पे देखिए फिर लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करा कि हमको यहाँ पे मरने के बाद प्लेजर नहीं चाहिए, हमको इसी दुनिया में प्लेजर चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दान दक्षिणा हम लोग देते रहते मतलब भगवान को खुश करने के लिए। तो ये सब सारी जो एक्टिविटी इसको बंद कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो हमारे जो इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ में पॉइंट है वो क्या है, रीजन हो गया, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, और किसकी बात हुई, साइंटिफिक नॉलेज की बात हुई। उसके बाद तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि पॉवर्टी की बात करी। ठीक है, जो पॉवर्टी इन्होंने बोला कि नेचुरल फिनोमेना, यानी कि भगवान की मर्जी से आप गरीब हो। लेकिन जब बहुत सारे जो थिंकर हैं उन्होंने स्टडी करा तो उन्होंने यहाँ पे ये पाया कि ये क्या सोशल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये सोशल पॉवर्टी किसकी वजह से होती है, आपकी जो ह्यूमन इग्नोरेंस है और जो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि जो अमीर है मतलब कि वो आपके जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि हमसे काफ़ी घंटों तक काम करा रहे हैं और उनको कम पैसे दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे गरीबी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी का आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जो मेन यहाँ पे वर्ड्स हमारे दे रखे थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपके थिंकर थे, ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि जैसे से अगर हम जो आपकी ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी तो जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, ठीक है, जो सोशल इल्स हमारी, वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकलता जाएगा। तो यहाँ पे थिंकर्स की बात करी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट दिया, अगस्त कॉम्टे जी का दिया। ये हमारे क्या है, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इनका टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए 1789 से यहाँ पे
1857 इनका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे ये क्या हमारे फ्रेंच स्कॉलर हैं जो यहाँ पे इस बात पे बिलीव करते थे कि जो आपकी सोशियोलॉजी यानी कि हमारा समाज शास्त्र जो है वो आपका जो यहाँ पे जो मानव कल्याण है उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने आज इस पैराग्राफ में आपकी ये सारी चीज़ों को डिस्कस करा। पहले मैंने आपको पैराग्राफ पूरा समझाया था कि उसमें क्या क्या बातें करी गई, उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा माइंड मैप बता दिया है कि आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ इतने पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे यही यही बातें करी गई हैं। देखिए हम लोग माइंड मैप पढ़ते हैं ना तो हमको ध्यान रहता है कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये बात करी गई। मुझे ये आइडिया थोड़ा बाद में आया तो बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा शालू बाजपेयी नेम से। और गाइस प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये माइंड मैप पसंद आ रहा है तो मुझे वो भी बताइएगा कि आपको ये मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। ठीक है, तो फीडबैक की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।